हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 32 रुपए का शेयर है, तकरीबन 9.5% की बहुत बड़ी गिरावट हमें आज यहाँ पर देखने को मिली है। उसके दो बड़े रीजन भी है और उसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो 8% की गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया। इवन और भी ज्यादा गिरावट यहाँ पर बनी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा रिकवर जरूर किया है। ये एक महीने में अगर आप देखो तो 13% का अभी भी ग्रोथ है, क्योंकि शेयर 28 रुपए के आसपास था। बड़ी तेजी बनी थी, 35 तक आया, वापस टूट के 31 पर गया, वापस 35 पर गया, वापस अभी ये टूट रहा है। आज के दिन में काफी बड़ी गिरावट है। इवन अगर आप एक साल की बात करो तो 45% का ग्रोथ जरूर है। आईआरएफसी में इतनी बड़ी तेजी हमें इससे पहले देखने को नहीं मिली है और ये पहली बार हुआ है कि जब इतनी बड़ी रफ्तार आईआरएफसी के शेयर में देखने को मिली है। और अभी यहाँ पर गिरावट बन रही है, हो सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट है, लेकिन पहली चीज कहूंगा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्राइस पे खरीदने के मौके नहीं है। डेफिनेटली जो मौके बनेंगे वो 30 रुपए के नीचे बनेंगे। यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि सरकार जो है वो 11% का जो स्टेक है आईआरएफसी में वो बेच सकता है अपने जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके प्लान के तहत। लेकिन ये भी एक एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो यहां पर प्रमोटर गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट उनके पास तकरीबन 86% की होल्डिंग है। अब जाहिर सी बात है, सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को 75 तक लेकर आएगी और उसके लिए 11% की होल्डिंग उनको बेचनी पड़ेगी। और ये उसी के तहत हो भी रहा है कि 11% की जो होल्डिंग है वो शायद सरकार जो है करंट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेच सकते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% तक लेकर आ सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी वो थी कोविड। देखो, कोविड में अगर चाइना में देखें तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे देशों में कोविड के केस बढ़ना शुरू हो चुके हैं और सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि भैया अगर आप क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हो तो मास्क पहनना जरूरी है। सेंट्रल ने ये एडवाइजरी जारी करी हुई है। यहां पर अगर आप देखें तो हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, उन्होंने भैया मीटिंग करी टॉप ऑफिशियल के साथ एंड एक्सपर्ट के साथ जो कोविड सिचुएशन को लेकर देश में। और इस मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कोविड इज नॉट ओवर यट, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आई हैव डायरेक्टेड ऑल कंसर्न टू बी अलर्ट ऑन सडन। तो यहां पर यही कि अलर्ट रहने की जरूरत है और सारी चीजों को सर्विलेंस पे उन्होंने डाल भी दिया है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर टू मैनेज एनी सिचुएशन। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि देखो हम तैयार हैं सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ नीति आयोग के जो हेड है वीके पॉल, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि द नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड हैज सेड नो नीड टू पैनिक। साथ में ये कि देखो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि भैया जो अगर आप क्राउडेड प्लेस पे जाते हो तो मास्क पहन के जाओ। इसके अलावा गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं गाइडलाइन में। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को लेकर अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन हाँ, कोविड को लेकर कुछ चीजें आई है सामने जो कहीं ना कहीं बाजार को आज गिराने का काम किया है। यहां पर अगर आप देखो तो कोविड केसेस में एकदम से तेजी आई है। जापान में आई है, यूएस में आई है, कोरिया में आई है, ब्राजील एंड चाइना में एकदम से तेजी देखने को मिली। भारत में भी अभी वो तेजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक जरूर है ग्लोबली में। यहां पर अगर आप देखो तो नए नए वेरिएंट्स भी यहां पर निकल कर आ रहे हैं कोविड के। अगर इंडिया की बात करें हम तो 129 फ्रेश इन्फेक्शन ओवर 24 आवर्स में देखने को मिले हैं। अभी जो करंट स्टैंड्स है मतलब एक्टिव केस के वो 3408 के आसपास के हैं। और तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा जरूर है ये नंबर्स, लेकिन फिर भी बाकी देशों के मुकाबले अभी भी हम सिचुएशन को संभाले हुए हैं। और जब ये गाइडलाइन जब भी ऐसी आई है, डेफिनेटली आज बाजार गिरना था और गिरावट बहुत बड़ी देखने को मिली है। पूरे बाजार में आज काफी बड़ी गिरावट थी। अच्छे से अच्छे शेयर्स टूट के बिखर रहे थे। उसमें आईआरएफसी 9% तक गिर गया, क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में जब पैनिक आया तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी जिनकी बाइंग नीचे के लेवल पर थी और ये वही होता हुआ हमें नजर आया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है। 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बीएससी में ही 1 करोड़ से ज्यादा के हैं
और एनएससी में तो ये तकरीबन 20 करोड़ के आसपास के हैं। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी देखा जाए तो हाँ, इनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं। 5,800 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे और 1,715 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी इसने कमाया, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, कंपनी में जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है और प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। 86.36% की होल्डिंग है उनके पास। और इस फाइनेंशियल ईयर या तो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचकर 75% तक लेकर आएंगे। अब किस तरीके से बेचते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1.05% एफआईएल्स के पास है, 2.17% म्यूचुअल फंड्स के पास है। दोनों ने खरीदारी करी है सितंबर क्वार्टर में। और 1.22% यहां पर इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। आईआरएफसी को लेकर अगर हम देखें तो आईआरएफसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है। इस साल भी किया है, पिछले साल भी इसने किया था। पिछले साल 1 रुपये 5 पैसे का पहले इसने डिविडेंड पे किया, फिर इसने 77 पैसे का आपको डिविडेंड पे किया। इस बार का जो डिविडेंड था वो 2 बार पे जरूर किया है। 63 पैसे का पहले पे किया, फिर 80 पैसे का पे किया। मतलब कुल मिलाकर अच्छा डिविडेंड जरूर पे कर रहा है। और हाँ, हमेशा एक ये मैंने पहले भी कहा था कि आईआरएफसी का शेयर जब बड़े लंबे समय तक 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, कहा था कि हाँ खरीदारी करो और भूल जाओ। अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर 32 रुपए, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। और 30 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी है वो आप तब ऐड करना जब थोड़ा सा और करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिले। मार्केट अभी मैं बात करूँ तो हाँ, कोविड की वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर बनी है बाजार में, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। हमने इससे भी बड़े पैनिक्स बाजार में देखे थे, लेकिन बाजार कुछ वक्त के लिए गिरा, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रफ्तार हमें दिखाता हुआ हर बार नजर भी आया है। आईआरएफसी को लेकर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। 11,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है और आगे भी आपको इसी तरीके के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। सस्ता है ये शेयर, उतना महंगा नहीं है। अगर हम बात करने जाए इसके पी रेशियो को लेकर तो 7 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 24 का। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी अभी भी महंगा नहीं है ये। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो हाँ, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेकर बैठे जरूर है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 9.19% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.57% की होल्डिंग है। ओवरऑल खरीदारी करी है, बने रहो यहां पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 30 रुपए के नीचे अगर आपको मिले थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 2-3 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। हर साल आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा और ये खरीद के भूल जाने वाला शेयर है, ना कि आप हर महीने इसके शेयर प्राइस को देखते रहो। थोड़ी बहुत तेजी गिरावट आपको यहां पर बनती नजर आएगी। थोड़ा सा लंबा समय एक बड़ी रफ्तार के बाद कंसोलिडेट वाला भी आपको नजर आ सकता है, लेकिन वहां पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसी रफ्तार पहली बार आई है तो भैया करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा और ऐसे करेक्शन में खरीदारी के भी मौके जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।